नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं एक नई और सच्ची घटना के साथ एक बार फिर आप सबके बीच हाजिर हूँ। आज की जो सच्ची घटना है ये छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है कोरबा। उसी कोरबा ज़िले में 5 जनवरी की रात को एक सराफा कारोबारी जिनका नाम है गोपाल राय, वो अपना दुकान बंद करते हैं और अपने ड्राइवर के साथ घर जाते हैं। घर जाने के बाद ड्राइवर जो उन्हीं के मोहल्ला के दूसरे छोर पर रहता है, तो जाता है। डेली का उसका यही रूटीन रहता है कि जाता है गोपाल राय को घर पर छोड़ के और एक नियत जगह पर कार की चाबी रख करके वो अपने घर चला जाता है। और उस दिन भी वैसे ही हुआ, वह दुकान बंद हुआ, उनको लेता है, कार में बैठाता है ड्राइवर और उनको घर छोड़ के, और जहाँ पर डेली चाबी रखता है, चाबी रख के कार का, वो अपने घर निकल जाता है। और जैसे ही वो घर निकलता है उनको छोड़ करके, कुछ देर के बाद गोपाल राय जो सराफा कारोबारी हैं उनके घर में 2 नकाबपोश बदमाश घुस जाते हैं रात को। घर में उनके बस वो हैं और उनकी बीवी जो दूसरे रूम में सो रही होती है। उनका जो एक बेटा है वो भी किसी काम से बाहर गया हुआ था, वो भी घर नहीं आया हुआ था। इतना में नकाबपोश जो होते हैं, सबसे पहले जो गोपाल राय का जो बैग है, जो अटैची है जिसमें दुकान का जो सामान है, कीमती सामान, वो सब रहता है। तो सबसे पहले जो चोर होते हैं वो अटैची पर धावा बोलते हैं। उसके बाद कार की जहाँ चाबी टंगी होती है वो चाबी उठाते हैं और इतना में ही नज़र गोपाल राय की इन चोरों पर पड़ जाती है। उसके बाद गोपाल राय इनसे जो है कि धक्का मुक्की करना शुरू कर देते हैं, छीनी झपटा शुरू होता है। इसी दौरान एक नकाबपोश के जो है कि चेहरे से नकाब हट जाता है और जैसे ही नकाब हटता है गोपाल राय उस चोर को पहचान जाते हैं और पहचानने के बाद उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि अरे तुम, और यही कहना गोपाल राय को भारी पड़ जाता है। उसके बाद वो चोर जो है आए तो थे चोरी करने के लिए, लेकिन उनको मजबूरी में गोपाल राय की हत्या करनी पड़ती है। इतना में वो लोग चाकू निकालते हैं और ताबड़तोड़ गोपाल राय के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे वो लहूलुहान होकर के वहीं पर गिर जाते हैं। और ये सब चिल्ली चिल्ला सुन करके, हल्ला सुन के, उनकी पत्नी जो दूसरे रूम में सो रही होती हैं, जब तक वो बाहर आती हैं, इतना में ये जो दोनों चोर हैं ये मार करके गोपाल राय को और अटैची और कार की चाबी लेकर के बाहर निकलते हैं। उसके बाद कार चालू करते हैं गोपाल राय की ही और लेकर के फरार हो जाते हैं। चिल्ली चिल्ला होता है। उसके बाद कुछ देर के बाद उनका बेटा जो गोपाल राय का बाहर गया हुआ था वो आता है। पड़ोसी इतना में ही आ जाते हैं। गोपाल राय को नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद ये पूरी जो घटनाक्रम है एक पुलिस के पास जाती है। पुलिस की टीम अब छानबीन शुरू कर देती है। सबसे पहले जिस हिसाब से एक नियत जगह पर रखी हुई कार की चाबी नकाबपोश बदमाश और कार लेकर भागते हैं, तो सबसे पहले जो पुलिस की टीम है उनका शक जो है उनके ड्राइवर के ऊपर जाता है। ड्राइवर का नाम आकाश है। उससे जब पूछताछ होती है तो वो बताता है डेली का रूटीन है हमारा, वहीं पर चाबी रख के हम चले जाते हैं। लेकिन पुलिस को ये शक हो रहा था कि जो बदमाश हैं, जो चोर हैं, जो किसी अनजान घर में चोरी करने के लिए घुसे, उनको कैसे पता कि कार की चाबी डेली यहीं रखी जाती है। तो इससे जो है कि शक आकाश जो ड्राइवर है उसके ऊपर गहराता जा रहा था, लेकिन कोई क्लू नहीं उसके खिलाफ था। इसलिए पुलिस उसको इस केस से क्लीन चिट लगभग में दे देती है। उसके बाद आगे इस जो है कि जांच को बढ़ाती है। इतना में ही पुलिस को ये पता चलता है कि जो गोपाल राय की जो कार है कोरबा में ही एक बाहरी इलाके में सुनसान सड़क पर खड़ी है। उसके बाद पुलिस की टीम उस कार को अपने कब्जे में लेती है और फॉरेंसिक की टीम के साथ जब उसमें छानबीन होती है तो कुछ फिंगरप्रिंट्स और खून के धब्बे मिलते हैं। अब पुलिस की टीम उस खून के धब्बे को और फिंगरप्रिंट को उठाती है। उसके बाद फिर आकाश जो ड्राइवर है उसके साथ मिलान करती है, तो एक फिंगरप्रिंट तो आकाश जो ड्राइवर है उससे मैच कर जाता है, क्योंकि कार वही चला रहा था। तो इससे भी कोई पुलिस को ये क्लू नहीं मिलता है कि इस घटनाक्रम में ये शामिल है, क्योंकि कार तो वही चलाता है, तो जाहिर सी बात है उसका फिंगरप्रिंट उसमें मिलेगा ही। इतना में ही पुलिस के मुखबिर जो होते हैं उनके थ्रू पुलिस को एक खबर लगती है कि इसी मोहल्ले में, और ड्राइवर जो आकाश है इसका एक भाई भी है, सूरजपुरी। तो उस सूरजपुरी का एक दोस्त है जिसका नाम है मनोज। उसका
जो है कि उंगली में चोट लगी हुई है, पट्टी बांधकर घूम रहा है। अब जैसे ही पुलिस की टीम को ये पता जो है कि चलता है, और कार में भी खून मिला हुआ था, क्योंकि गोपाल राय को ये लोग घर में ही मारकर छोड़ दिए तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वो जो खून है गोपाल राय का है। तो पुलिस का टीम जो है उस मनोज को उठाती है। जब मनोज को उठाती है उसके साथ पूछताछ करती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे उंगली में कैसे चोट लगी है। तो वो बताता है कि मैं टाइल्स का काम करता हूँ और इसलिए एक दिन काम करते वक्त चोट लगी मेरे उंगली में। उसके बाद पुलिस की टीम वो जो खून है, जो कार में मिला हुआ खून है और फिंगरप्रिंट, ये जब मनोज के साथ मैच करती है तो मैच कर जाता है। अब पुलिस की टीम जो है कि कंफर्म हो चुकी थी कि इस घटनाक्रम में कम से कम एक अपराधी जो अंजाम दिया इस घटनाक्रम को वो हमारे कब्जे में है। अब मनोज से जब कड़ी पूछताछ होती है, कोरबा पुलिस के द्वारा की जाती है, तब वह मुंह खोलता है। और जब मुंह खोलता है तो पुलिस की टीम दंग रह जाती है सुन करके उसकी सच्चाई वो यह बताता है कि जो ये आकाश है, जो ड्राइवर है गोपाल राय का, इसका एक भाई है सूरजपुरी, वो उसका दोस्त है। और आकाश से पहले सूरजपुरी ही गोपाल राय का जो ये कार चलाता था। तो किसी बात को लेकर के अनबन हो गई थी गोपाल राय और सूरज में। तो गोपाल राय सूरजपुरी को काम से निकाल दिया था। जब काम से निकाल दिया था तो उसका जो भाई है आकाश, वो गोपाल राय का काम करने लगा, गाड़ी चलाने लगा। लेकिन कुछ दिन पहले सूरजपुरी को बहुत आर्थिक तंगी हो गई थी, तो वो अपने भाई आकाश के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। प्लान ये बनाता है कि जैसे तुम लेकर के गोपाल राय को आते हो, घर छोड़ते हो, कार की चाबी जहाँ रखते हो वहाँ पर नियत समय पर रख देना और तुम घर से निकल जाना। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त मनोज दोनों जन जा करके कार की चाबी वहाँ से लेंगे और उनके बैग से दुकान की चाबी लेंगे। उसके बाद जा कर के दुकान में जो है कि चोरी कर लेंगे, जैसे कि जो उनकी आर्थिक तंगी है वो दूर हो जाएगी। प्लान के मुताबिक जो आकाश है वो जाता है 5 जनवरी की रात को, कार की चाबी जहाँ रखना होता है वहाँ रखता है और निकलता है। जैसे ही घर से ये अपने भाई सूरजपुरी जो वहीं पर छुप करके बैठे हुए थे और मनोज को इशारा कर देता है, इशारा करके वो निकल जाता है। उसके बाद इशारा मिलते ही ये दोनों घर में घुसते हैं और सबसे पहले उसी बैग पर हमला बोलते हैं, उसी को लेते हैं जिसमें गाड़ी की चाबी तो खुटी से लेते हैं और उस बैग में दुकान की चाबी थे, उस बैग को लेते हैं। और इतना में ही जो गोपाल राय इन दोनों को देख लेते हैं और धक्का मुक्की होती है। उसी दौरान चेहरे से नकाब जो है कि सूरज के उतर जाता है और जैसे ही उतर जाता है सूरज, चूँकि इनका पुराना ड्राइवर था तो पहचान जाते हैं। और जब पहचान जाते हैं तो इन दोनों को ये लगता है कि अब हम लोगों की सच्चाई जो है गोपाल राय के सामने आ चुकी है और अब इनको छोड़ना कहीं न कहीं खतरे से खाली नहीं होगा। और इसीलिए ये दोनों मिल करके गोपाल राय को चाकू से हमला करके उनकी हत्या कर देते हैं। तो उसके बाद जो ये पूरी घटनाक्रम को पुलिस की टीम ने इस प्रकार से सुलझा लिया। तो जो दूसरा जो उसका दोस्त है मनोज, वो जो है कि मुंबई के भिवंडी से पुलिस की टीम, कोरबा पुलिस जाकर के उसको वहाँ से गिरफ्तार की है और ये तीनों आज के डेट में पुलिस की हिरासत में हैं। तो इस हिसाब से एक खास आदमी जो कि ड्राइवर ही उनका था, उसके जो मिली भगत से उन्हीं की हत्या कर दी गई। और लूट के इरादे से तो ये सब गए थे, हत्या का इरादा तो था नहीं। लेकिन जैसे ही नकाब हटता है और गोपाल राय सूरज को पहचान लेते हैं और उसके बाद मजबूरी में इन दोनों को उनकी हत्या करनी पड़ती है। तो यही सी दोस्तों आज की सच्ची कहानी जो छत्तीसगढ़ के ज़िला कोरबा से निकल के आई है 5 जनवरी है। तो ऐसी तमाम और सच्ची कहानियाँ, सच्ची घटना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।